दोस्तों, बिहार में छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। छठ सिर्फ एक पर्व ही नहीं बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगती हुई सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक मास में। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। वहीं चलिए छठ पूजा के इस मौके पर आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है ये त्यौहार। इसके लिए आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, छठ पूजा की परंपरा को लेकर कई बातें कही जाती है। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान राम सीता 14 वर्ष की वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्धल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्धल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्धल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्यदेव के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्ति किया था, इसलिए ये पूजा की जाती है। दोस्तों, वही हिंदू मान्यताओं के अनुसार कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें आरोग्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। कहा जाता है कि जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई। इतना ही नहीं, इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र यष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मयी विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मित्र शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्यों में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य भगवान स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं को ठीक करते हैं और साथ ही सुख समृद्धि भी देते हैं। लोग सूर्य देवता से स्वास्थ्य व समृद्धि के लिए कठिन व्रत व पूजन करते हैं। इसमें व्रत, नदी के पावन जल में नहाना, सूर्यदेव पर पूजा और सूर्यास्त पर पूजा और साथ ही सूर्य को जल चढ़ाना शामिल होता है। 4 दिनों के इस पर्व में 36 घंटों का उपवास भी रखा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।